So hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you people are doing good. तो लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो अब स्टार्ट करेंगे 6th यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे अपन। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट अपन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या है वो पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे, इट इज़ अ मोनोजेनेटिक हिस्टोलाइटिक पैरासाइट। ये क्या है बोल रहे, एक मोनोजेनेटिक हिस्टोलाइटिक पैरासाइट है बोल रहे। कौन? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। मोनोजेनेटिक हिस्टोलॉजिक पैरासाइट मतलब अ पैरासाइट दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट। ऐसा पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट कर लेता है उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक हिस्टोलॉजिक पैरासाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कॉजेज एमीबिक डिसेंट्री मतलब इंटेस्टाइनल एमीबियासिस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय पैरासाइटिक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एमीबियासिस, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें जो ने पेट में होती वो इन्फेक्शन बनता किससे, पैरासाइट से, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, हाँ इसमें क्या है, 3 साइड हेडिंग्स हैं। पहला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इन इट्स लाइफ साइकिल। स्ट्रक्चर क्या है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का, और नेक्स्ट का लाइफ साइकिल क्या है। थर्ड वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इन इट्स लाइफ साइकिल। चलो तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का स्ट्रक्चर क्या है। इसके 3 स्टेजेस है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। दे आर ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक स्टेज। ये 3 स्टेज हैं किसमें, स्ट्रक्चर में, किसके, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के। तो अपन पहले पढ़ेंगे ट्रोफोजोइड स्टेज। ट्रोफोजोइड स्टेज में क्या है, पहले अपन इसका डायग्राम देख लेंगे। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहे, ऐसे डायग्राम बना के ऐसे लिख देना इसके पूरे साइड, इसके नेम्स। तो ये जो लेयर है अंदर का, ये क्या है, सीडोपोडियम है इसका, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म मीन इनसाइड, जो प्लाज्म है इसको एंडोवर। ये राइबोसोम है, ये फूड वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, ये एक्टोप्लाज्म यानी आउटसाइड, ठीक है। हमेशा याद रखो जब भी डायग्राम्स आते हैं तो क्या करना, पहले हेडिंग लिख के पहले डायग्राम डाल देना। इससे क्या है, एक बेनिफिट ये रहता है कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसको आइडिया रहता है कि आपको ये मतलब ये टॉपिक के बारे में मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप जब भी अगर आप पूरा ट्रोफोसाइट के बारे में पूरा लिख देंगे, सब लिख के उसके बाद डायग्राम डालेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता। उन्हें डायग्राम देखेंगे नहीं देखेंगे वो उतना आइडिया नहीं रहता। लेकिन अगर आप जब हेडिंग डाल के डायग्राम डालेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे ना तो वो वर्थ इट है, ठीक है। तो डायग्राम डाल दिए, उसके बाद अब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। पहले क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द मोस्ट एक्टिव मोटाइल एंड फीडिंग एंड पैथोजेनिक स्टेज। ये क्या है, मोस्ट एक्टिव फीडिंग और पैथोजेनिक स्टेज है बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इट लिव्स इन म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ए मैन। इन्हें कहाँ पे लाइव करता बोल रहे हैं, जो इंटेस्टाइन रहता, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लोगे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का म्यूकस और सब म्यूकस ये जो लेयर रहता यहाँ पे सर्वाइव करता, कौन, ट्रोफोजोइड स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक है बल्कि बोल रहे हैं। और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका एनारोबिकली ने रेस्पायर करता, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रोफोजोइड के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्रीसिस्टिक स्टेज। प्रीसिस्टिक स्टेज में पहले अपन डायग्राम डाल रहे, सेम डायग्राम डाल रहे। ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है। ये क्या है, क्रोमेटोइड बार, ठीक है। ये डायग्राम डाल दिए, पहले डायग्राम डाल दिया, अब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉन फीडिंग, नॉन मोटाइल एंड नॉन पैथोजेनिक स्टेज। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ट्रोफोजोइड क्या है, एक्टिव है, फीडिंग है, मोटाइल है और पैथोजेनिक है बोल रहे थे। लेकिन इसका उल्टा प्रीसिस्टिक है, इन्हें मोटाइल भी नहीं है, नॉन फीडिंग में है, नॉन पैथोजेनिक है। तो फर्स्ट लाइन सेम हो गई, ये नॉन, इसको नॉन ऐड करना है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे, इट इज़ फाउंड इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ट्रोफोजोइड क्या था, म्यूकस और सब म्यूकस लेयर में था। इन्हें क्या है, ल्यूमन में रहता हुआ, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ल्यूमन रहता वहाँ पे एग्जिस्ट करता, कौन, प्रीसिस्टिक स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, इट इज़ हो गया, इन दिस स्टेज इट बिकम स्मॉल एंड ओवल। तो क्या बोल रहे, प्रीसिस्टिक स्टेज ऐसा स्टेज है जहाँ पे इन्हें
स्मॉल छोटा हो जाता, और ओवल मीन्स ऐसा अंडे अंडा टाइप दिख रहा ना, ये अंडा मतलब जो सर्कल में रहता, ओवल टाइप ऐसा जैसा ये है, ठीक है, हो गया। ये प्री सिस्टिक स्टेज हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे, सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज का डायग्राम डाल दिया। ये इसका सिस्ट वॉल है, ये जो है ये क्रोमोबॉइड बार है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इट इज़ राउंड इन शेप, ये जो क्या है ये राउंड इन शेप रहता, गोल रहता। इट इज़ फाउंड इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इन्हें भी लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमन में रहता जैसा सिस्टिक स्टेज था, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे नाम से मालूम हो रहा होगा यहाँ पे सिस्टिक स्टेज, ये प्री सिस्टिक स्टेज, यानी ओवल से इन्हें सर्कल बन रहा है। ये स्टेज से आने से पहले ये स्टेज पे रहता है, तो इन्हें भी ल्यूमन में रहता है इंटेस्टाइन के, ये भी ल्यूमन में रहता। ये और क्या बोल रहे, अ थिन डेलिकेट हाईली रेसिस्टेंट सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द पैरासाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। यहाँ पे क्या बोल रहे, एक थिन एक पतली सी डेलिकेट लेयर फॉर्म होती बोल रही है सिस्ट के पास अराउंड द पैरासाइट, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ लेयर, उसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, द न्यूक्लियस अंडरगो 2 माइटोटिक डिवीजन एंड 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। क्या बोल रहे, जो ये न्यूक्लियस है इन्हें 2 माइटोटिक डिवीजन में जा रहा, तो यहाँ पे 2 फॉर्म होते हैं ना, माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, तो 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे, 1 2 3 4 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे, हेंस इट इज कॉल्ड टेट्रा न्यूक्लियट साइट। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट बोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस सिस्ट पास थ्रू द फीसेस एंड वेट टिल दे रीच अ हेल्थी पर्सन। तो ये सिस्ट कैसा पास होता है, बोल रहे फीसेस के थ्रू पास होता। अब फीसेस किसको बोलते हैं, जो वेस्टेज रहता है एनिमल का, वो उसके थ्रू इन्हें पास होता है, जब तक एक हेल्थी पर्सन नहीं मिल जाता उसको, तब तक ये जो सिस्ट है ना उन्हें वेट करता था कि जब उन्हें इसको मिल गया तो उन्हें एक हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता, ठीक है। अब अपन ये हेडिंग पढ़ लिए, एंटामीबा स्टुलाइटिका क्या है वो पढ़ लिए, एक पैरासाइट है जो कि फीसेस से ट्रांसफ़र होता। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए, दिखता कैसा, तो इसके 3 स्टेजेस है, ट्रोफोजॉइड, प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक, ये भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हो गया, अब इसका लाइफ साइकिल, अपन हमें खाली उसका दिखता कैसा, उसका काम क्या है, कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता, उसके बारे में पढ़ रहे। अब अपन इसका लाइफ साइकिल इन्हें मतलब कैसे सर्वाइव होता शुरू से लेके एंड तक, अब उसको कहानी पढ़ना है अभी इसकी, उन्हें जिंदा कैसा होता, मरता कैसा, उसके बारे में, ठीक है। चलो हाँ, तो इसका ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा स्टुलाइटिका। तो ये डायग्राम पहले डाल देना, हमेशा याद रखो, मैं हर वीडियो में ये बात बोलूँगी, आप जब भी कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं उसमें पहले डायग्राम डाल देना कैसा भी, ठीक है। क्योंकि वो तो डायग्राम प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट है नहीं है, ठीक है। हमेशा डायग्राम एक मेन रोल प्ले करता है, रिमेंबर माइंड, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स दिलाएंगा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में भी आप हम पहले ये डायग्राम डालो, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा स्टुलाइटिका के बारे में है, तो ये अपन सर्कल डाल दिए, ये इसका डायग्राम है और ये जो है इसका आंसर है। तो मैं ये इसका जो लाइफ साइकिल है मैं उसको फ्लो चार्ट में करी, पॉइंट वाइज है, वर्कबुक्स में भी और हर जगह पॉइंट वाइज ही है, पर पॉइंट वाइज ठीक है, वो भी ठीक है, वैसा भी लिख सकते हैं, पर क्या होता है अपन पॉइंट वाइज लिखे बाद इतने लेंथी आंसर पॉइंट वाइज लिखे ना तो भी दिख के नहीं आते, वो मतलब खिचड़ी खट्टा पक गया वैसा दिखता, तो वो विजिबल नहीं था। अपने को लिखना ऐसा है कि आंसर डायरेक्टली मतलब ऐसा अगर एग्जामिनर चेक करा तो डायरेक्टली हिट होना, मतलब दिखना अच्छा ये ऐसा है। तो आप फ्लो चार्ट में लिखेंगे ना कभी भी लाइफ साइकिल, तो क्या है वो इजीली विजिबल रहता है एग्जामिनर के, ठीक है। तो अब लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा स्टुलाइटिका के बारे में अपन ये फ्लो चार्ट देखते हुए ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो ये क्या है, क्या बोल रहा है लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा स्टुलाइटिका। पहले क्या बोल रहा है, ट्रोफोजॉइड्स अंडरगो बाइनरी फ्यूजन। ट्रोफोजॉइड क्या है, बाइनरी फ्यूजन में जाते बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रोफोजॉइड्स अंडरगो बाइनरी फ्यूजन, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये क्या है, ट्रोफोजॉइड से अंडरगो बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मीन्स इन लोग क्या है, बाइनरी फ्यूजन के बारे में आप बात करेंगे, ऐसी 2 में डिवाइड होते हैं लोग, उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, हो गया बाइनरी फ्यूजन में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ट्रोफोजॉइड अंडरगो बाइनरी फ्यूजन, प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ डॉटर एंटामीबा, ठीक है। ये इन लोग क्या है, बाइनरी फ्यूजन में डिवाइड हो गए, इन लोग क्या बने, ये दोनों डिवाइड होकर क्या बनते हैं, डॉटर्स बनते, डॉटर एंटामीबा बनता। ये क्या है, सॉरी ये क्या है, डॉटर एंटामीबा है, ये जो क्या है ये डॉटर एंटामीबा, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। पहले क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन होके डॉटर सेल्स बन रहा है, उसके बाद उसको क्या बोल रहे हैं, ये जो डॉटर एंटामीबा है दे फीड अपॉन बैक्टीरिया एंड होस्ट टिश्यू। ये लोग क्या करते हैं, किस पे फीड मतलब किस पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, बैक्टीरिया पे और टिश्यूज़ पे,
ठीक है, ये देखो ये पॉइंट है फोर्थ वाला, फीड ऑन बैक्टीरिया एंड होस्ट टिश्यू। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दे ग्रो इन साइज एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन्स। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या है, अब फीड हुए थे उस पर टिश्यूज़ पे और बैक्टीरिया पे, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों का मल्टीप्लाई हो रहे, साइज में ग्रो हो जा रहे और मल्टीप्लाई होकर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है इन लोगों का। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब इन लोग ग्रो होकर मल्टीप्लाई होकर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं, नाउ सम ऑफ दीज एंटर द ल्यूमन ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या, पहले क्या हुआ, अच्छे से याद रखो, पहले एक ट्रोफोजॉइड था, डायग्राम से बताती हूँ। पहले एक ट्रोफोजॉइड था, ठीक है, ट्रोफोजॉइड क्या हुआ, इन्हें बाइनरी डिवीजन 2 में डिवाइड हुआ, 2 में डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या करा इन्हें, थर्ड पॉइंट क्या करा, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ डॉटर एंटीबा, मतलब बहुत सारे डॉटर एंटामीबा डिवाइड बने। अब इन्हें क्या करे, फीड करेगी इस पर बैक्टीरिया पे और टिश्यू कल्चर, सॉरी होस्ट टिश्यू पे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, लोग साइज में ग्रो हो जा रहे और ये मल्टीप्लाई होकर बाइनरी फ्यूजन बन जा रहे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, दिस पॉइंट, अभी लोग रेडी है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, कम अलॉन्ग विथ फीकल मैटर, अभी लोग फीकल मैटर पे सर्वाइव करते हैं और एक क्या है, एक हेल्थी पर्सन के इंटेस्टाइन में चले आते, ल्यूमन ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में चले गए, आप क्या करते हैं, फ्रॉम देयर दे ट्रांसफॉर्म इनटू दी प्रीसिस्टिक स्टेज। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन लोग प्रीसिस्टिक स्टेज में ट्रांसफर हो जाते। ठीक है, अब अपन अभी पढ़े थे ना अपन ट्रोफोजॉइड, बंद करें, अभी अपन स्ट्रक्चर में पढ़े, देखो पहले ट्रोफोजॉइड था, फिर प्रीसिस्टिक था, फिर सिस्टिक स्टेज था, तो वैसे यहाँ पे भी वैसे बोल रहे। अभी क्या होता, ये लंग्स में चले आता, सॉरी ल्यूमन में, लार्ज इंटेस्टाइन में चले आता, चले के बाद क्या होता, इन्हें प्रीसिस्टिक स्टेज में ट्रांसफर हो जाता। प्रीसिस्टिक स्टेज बोले तो ये देखो ऐसा, ठीक है, ये स्टेज में ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, प्रीसिस्टिक स्टेज में ट्रांसफर के बाद क्या करता, प्रीसिस्टिक स्टेज ट्रांसफर इनटू सिस्टिक स्टेज। अभी आपको बोली थी ना मैं कि ये देखो पहले यहाँ पे प्रीसिस्टिक स्टेज बना था, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम ये सिस्टिक स्टेज बना था, तो वैसे ही प्रीसिस्टिक स्टेज बन के इन्हें डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू सिस्टिक स्टेज। अब नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या होता, नाउ इन टर्न दे डेवलप इनटू टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट। सेम वही पॉइंट है, अब वही रिपीट कर रहा है स्ट्रक्चर के टाइम जब मैं आपको समझाई थी। सिस्टिक स्टेज में जब गया बाद इन्हें क्या होता, डॉटर सेल में डिवाइड होता, डिवाइड होकर इसका नाम क्या होता, टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दीज टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट कम आउट अलॉन्ग विद द फीकल मैटर एंड कैन रिमेन अलाइव फॉर अबाउट 10 days। अब क्या हो रहा, टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट बने बाद इन्हें क्या करता, किसके से, मतलब अब देखो पेट में गया, जाहिर सी बात है आपके स्टमक में रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आपके कैसा फीसेस मैटर बन के निकलेंगे आपकी बॉडी से। तो जो फीसेस मैटर में जो निकलेंगा उसके अंदर उन्हें कितने दिन लाइफ रहता, बोल रहे 10 दिन तक उन्हें फीसेस में जिंदा रहता, बोल के बोल रहे, वो जो कीड़ा मतलब जो सिस्ट रहता उन्हें 10 दिन तक लाइफ रहता। उसके बाद क्या बोल रहे, नाउ सिस्ट देन रीच न्यू होस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जो आप फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में, मेरे इंटेस्टाइन में था, तो क्या है, अब मेरी बॉडी से निकल गया एज ए फीसेस मैटर, तो जो फीसेस मैटर के थ्रू एक न्यू, उन्हें क्या करता, एक नया होस्ट ढूंढता, एक हेल्थी पर्सन ढूंढता। अब वो उन्हें उसकी बॉडी तक कैसा जाता, वो तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। अब अपन एग्जाम्पल देख लो, अब ड्रेनेज सिस्टम अगर ख़राब रहा हो तो ड्रेनेज का सिस्टम का पानी क्या है, पानी के नॉर्मल अपन जो पानी यूज़ करते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है, वैसे पानी आता अपन पी लिए, तो वो ऐसा कंटामिनेट होकर वो एक हेल्थी पर्सन तक रीच करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, द सिस्ट गेट रप्चर्ड बाय एंजाइम ट्रिप्सिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए न्यू ह्यूमन होस्ट। अब मेरी बॉडी से अब क्या किसी और कर गया, तो उसमें कैसे जाता बोले तो उसकी बॉडी में जो सिस्ट जा रहा, वो जो जा रहा ना सिस्ट, उन्हें क्या करता, रप्चर्ड होता, यानी ब्रेक टूट जाता कौन से एंजाइम के थ्रू, ट्रिप्सिन, जो अपने क्या बोलते डाइजेशन में जो हेल्प करता, वो उन्हें क्या करता, उसको रप्चर कर देता इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ न्यू ह्यूमन होस्ट। ठीक है, अब उसको रप्चर कर दिया उन्हें, अब क्या करता, देयर इज अ रिलीज देयर दैट इट रिलीजेस टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा। अब वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा फॉर्म होता, दोज आर कॉल्ड मेटासिस्ट। उसको क्या बोलते हैं, मेटासिस्ट बोलते हैं, बोल के बोल रहे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा, हियर 4 न्यूक्लियाई ऑफ मेटासिस्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 8 डॉटर न्यूक्लियाई। पहले क्या हो रहा था, एक सेल था, उसमें बाइनरी फ्यूजन हो रहा था, फिर उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, 4 डॉटर सेल्स बन रहे थे। अब यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई है, इन्हें मेटासिस्ट में जाएंगा, माइटोटिक डिवीजन होना, ऑब्वियसली इसका डबल मतलब 8 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, ईच न्यूक्लियाई गेट अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म
एंड थर्स 8 डॉटर एंटामीबा आर प्रोड्यूस। अब हर न्यूक्लियस के पास क्या है, एक एज अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म रहता, तो हर 8 डॉटर न्यूक्लियाई के पास साइटोप्लाज्म में तो 8 एंटामीबा प्रोड्यूस होता है बोल के बोल रहे। अब लास्ट में क्या है, दे रीच द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड बिकम मैच्योर ट्रोफोजोइड्स कॉजिंग अमीबिक डिसेंट्री और इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। तो फाइनली अब फाइनल लास्ट का क्या, लास्ट पॉइंट क्या है, इसका काम क्या था, इंटेस्टाइन को जाना, इंटेस्टाइन के म्यूकस और सब म्यूकस लेयर को टच करना, मतलब वहाँ पे सर्वाइव करना, एक प्रोमैच्योर ट्रोफोजोइड्स बनाना जो रिस्पॉन्सिबल रहता इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, यानी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन फॉर्म होता। अब यहाँ से सेम वही कंटिन्यू होता, ट्रोफोजोइड्स इसके बॉडी में मतलब वो इन्फेक्शन फॉर्म हुआ, उसके पेट में सर्वाइव करता, उसके बाद फिर उसकी जिसको सर्वाइव मतलब अब एग्जाम्पल एक पर्सन है, अभी ये लास्ट में क्या हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अमीबियासिस हो गया, ठीक है। अब इन्हें खाना वाना खाता, वो सब पता, इसके पेट में रहता कई दिन तक। अब इन्हें इसकी बॉडी से फीसेस मैटर बन के निकल जाता। अब ये फीसेस मैटर क्या करता, 10 दिन तक सर्वाइव करता उसकी बॉडी के बाहर फीसेस में 10 दिन तक सर्वाइव करता। अब इन्हें क्या है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू फिर एक न्यू होस्ट सेल का वेट करता, फिर क्या उसके खाने पीने के थ्रू उसकी बॉडी में जाता, फिर उसकी बॉडी में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता, फिर उन्हें पैरासाइटिक सिस्ट बनाता, फिर वो सिस्ट क्या है, फिर ऐसी इसकी बॉडी से पास, तो ये सो ऑन प्रोसेस है, ठीक है। ये डायग्राम में देख लो, जा रहा है इन्हें पेट में जाके क्या हो रहा है, रीच न्यू होस्ट बाय कंटामिनेशन, खाना और पानी के थ्रू एक नए इंसान के पेट में जाता, जाके क्या करता है, इन्हें एक सिस्ट फॉर्म होता है, सिस्ट वॉल गेट रप्चर्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इसकी बॉडी में गया तो वो एक सिस्ट फॉर्म हो जाएगा ना, ऐसे फॉर्म में जाएगा, तो ट्रिप्सिन जो रहता है अपने इंटेस्टाइन में, उन्हें इसको रप्चर यानी तोड़ देता, ब्रेक कर दिए बाद ये क्या होता, एक्सिस्ट एमीबा मेटासिस्ट फॉर्म करता, मेटासिस्ट फॉर्म करता बोलते बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं, ये लोग क्या है 8 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते, 8 डॉटर एंटामीबा फॉर्म करते। सेम ये इन्हें क्या करते, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रहते, उसके बाद मैच्योर ट्रोफोजोइड्स बन जाते, ठीक है। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स बन के फिर इन्हें वही सेम अमीबियासिस, ये इन्फेक्शन वाला है, फिर इन्हें बाइनरी फ्यूजन होता, बाइनरी फ्यूजन होकर फिर इन्हें एक सेल फॉर्म करता, फिर इन्हें क्या है नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होता, फिर इस बॉडी में जाता, फिर इस बॉडी में जाके क्या इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता, फिर फीसेस मैटर के थ्रू निकल जाता, फिर फिर 10 दिन तक अलाइव रहता उन्हें, फिर अलाइव होकर फिर किसी के पेट में जाता थ्रू वाटर फूड कुछ किसी के जरिए, फिर उसके बाद फिर उसके बॉडी में भी फिर इन्फेक्शन फैलाता, फिर उसकी बॉडी से निकल जाता, फिर 10 डेज पे सर्वाइव करता, फिर कंटामिनेशन के थ्रू फिर से सो ऑन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हो गया एंटामीबा हिस्टोलाइटिक, यानी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही होस्ट सेल के थ्रू मतलब एक ही होस्ट के डिपेंड होकर पूरे बॉडी पे इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता। तो आपको पहले एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में लिखना है। इसमें क्या है, 2 साइड हेडिंग्स हैं, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। तो स्ट्रक्चर में ट्रोफोजोइड प्रीसिस्टिक, उसके बाद सिस्टिक स्टेज के बारे में लिखना है। ये लिख के बाद लाइफ साइकिल का हेडिंग लिख के ये डायग्राम डालो, ये डायग्राम डाले बाद फिर ये ऐसा लिखो, ये डब्बे नहीं बनाए तो भी चलता, डब्बे मत बनाओ, खाली ये एरो मार्क्स थोड़े बड़े बड़े कर दो, ठीक है, ऐसा लिख डालो, होगा ये आंसर। ये हो गया एंटामीबा हिस्टोलाइटिका विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल्स। आई डोंट नो कि ये बात आएगा या नहीं, लास्ट ईयर तो पूछ लिया था, मे बी हो सकता है आएगा रिपीटेड क्वेश्चन में। तो हो गया, ये एक हो गया 6 चैप्टर का एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन मैन, एक एक वीडियो में एक समझाती हूँ, ठीक है। मैन नेक्स्ट वीडियो में, फिर मॉस्किटो, फिर एस्कारिस, ऐसा, ठीक है। अभी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट्स है क्या, जो भी है पूछ सकते हैं आप। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।